अपने विभिन्न मांगों को लेकर हरियाणा एड्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल वीरवार को 8वें दिन भी जारी रही। उनके धरने को मजदूर यूनियन, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनेलो का समर्थन मिला। इस दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन पत्र नेत्री नीलम अग्रवाल को सौंपा। वहीं बुधवार को उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा तथा उनसे अपनी मांगों को जल्द पूरी किए जाने की गुहार लगाई। इस मौके पर हरियाणा एड्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जिला प्रधान डॉक्टर अरुण जांगड़ा व सहायक समिति के सदस्य सुरेंद्र कादियान ने कहा कि वे नियमितीकरण, एनएचएम के समान सभी भत्ते, अन्य लाभ हरियाणा सरकार में समाहित करने, हरियाणा सरकार की तरफ से भी वेतन दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर संघर्षरत हैं, लेकिन सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि वे करीबन 25 वर्षों से अनुबंध आधार पर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें उनके हकों से महरूम किया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें मजबूरन अपनी हड़ताल शुरू करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य में एड्स कंट्रोल सोसाइटी के कर्मचारियों की हड़ताल से अनेक मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि या तो सरकार उनकी मांगों को पूरा करे, नहीं तो वे सरकार के खिलाफ रोष तेज करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस मौके पर डॉक्टर अरुण जांगड़ा, शर्मिला, रविंद्र, संदीप, अनुराग, सुरेंद्र सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। हॉस्पिटल में भिवानी में पिछले 10 साल से कार्यरत हूँ एड्स विभाग में, और हम सब यहाँ मेरे जो पीछे कर्मचारी कुछ बैठे हैं, ये तो 25-25 साल से एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अंडर कार्यरत हैं। और हम सब, हमें हरियाणा सरकार की तरफ से कोई भी स्टेट शेयर नहीं दिया जा रहा, तो हम सब धरने के लिए बैठे हैं। और हम ये चाहते हैं, हरियाणा सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो हमें स्टेट शेयर दे और एनएचएम के तरह ही हमें बायलॉज लागू कर दी जाए ताकि हमारी मांगे पूरी हों। और मैं इस दौरान सरकार से ये भी अनुरोध करती हूँ कि वो समाज की तरफ थोड़ा सा और ध्यान दे, क्योंकि इस दौरान जो मरीज हैं, जो एक अस्पताल के अंदर मरीज जाता है, चाहे वो उसको किसी भी प्रकार का दर्द हो तो उसको लाइन में लगना, दवाइयाँ मिलना, इनमें समय लगता है। इसी प्रकार काउंसलिंग करना और HIV टेस्टिंग करना भी बहुत अहम है। बिना टेस्टिंग के और जो टेस्टिंग करवाई जा रही है उनमें और हम एक्सपर्ट बंदों में फर्क है। हमारे टेक्नीशियन है जो वो बहुत अच्छे से और कई सालों से टेक्नीशियन टेस्टिंग करते आ रहे हैं HIV के ऊपर, और काउंसलर की परामर्शदाता के बिना तो ये लगा लो आप एक HIV पॉजिटिव ये एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता है कि मुझे HIV है। उसको एक्सेप्ट करने में, उसको इस लाइन के अंदर परामर्श करना, उसको काउंसिल करना, ये समझाना कि कैसे बचा जाएगा, औरों को कैसे बचाया जा सकता है, इस चैन को कैसे तोड़ा जा सकता है, आप अपना ध्यान कैसे रखोगे, आप क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते हो, और समाज के अंदर रहकर अच्छे नागरिक बन के एक HIV पॉजिटिव आदमी कैसे दूसरों को इससे होने से रोक सकता है। ये सब मैं चाहती हूँ समाज, हमारी सरकार से, कि समाज के इन लोगों की सहायता इसी प्रकार की जा सकती है कि हमारी मांगे पूरी कर दी जाए और हमें दोबारा सरकार ये पूर्णतः आश्वासन देकर या हमारे रिटर्न में लेटर देके कह दें कि आप नौकरी ज्वाइन करें, ताकि हम नौकरी ज्वाइन करें। हम पूरे हरियाणा सरकार के अंदर काम करने वाले आदमी सिर्फ 550 हैं, तो सरकार से मैं पुनः अनुरोध करती हूँ कि हमारी मांगे सुनी जाएं और स्पष्ट रूप से लिख के भी दी जाएं कि हमें खाली आश्वासन से कई बार काम नहीं चलता। तो मैं सरकार से बस यही कहना चाहती हूँ कि हमें ये हमारी मांगे मान ली जाए और हमें दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा जाए। पिछले 8 दिनों से लगातार दरी के ऊपर हैं और अभी 100% स्ट्राइक है पूरे हरियाणा के अंदर। कैथल, रोहतक, यमुनानगर, जींद, हिसार, हर जगह के कर्मचारी स्ट्राइक के ऊपर बैठे हुए हैं। और बस अब सरकार से यही गुजारिश है, भाजपा सरकार एक अच्छा सा तोहफा देके सभी कर्मचारी को, चाहे हमारे एनएचएम कर्मचारी हैं चाहे हम हैं, कर्मचारियों को अच्छा वेतन लागू कर दे और सभी को ड्यूटी ज्वाइन करवाए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अरुण जांगड़ा हूं, और आप ये देखिए, ये जो एम्प्लॉय आपके सामने बैठे हैं ये कोई सामान्य एम्प्लॉय नहीं है। ये वो एम्प्लॉय है जो HIV एड्स जैसी घातक बीमारी के मरीजों को देखते हैं, जिनको दवाई देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, जांच करते हैं। अगर ये लोग यहाँ बैठे हैं तो इसका मतलब जो HIV एड्स के मरीज जो लोग हैं वो कितने दुखी होंगे, कितने परेशान होंगे। लेकिन यकीन मानिए, उन लोगों को दुखी करना, तंग करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि सरकार हमारी तरफ देखे और हमारी मांगों को माने। दूसरी बड़ी बात यह है कि हम सरकार के विरोधी नहीं हैं। हम यहाँ बैठे हैं, हड़ताल है, सिर्फ एक तरीका है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का। हमारा विश्वास बीजेपी में था, है और हमेशा रहेगा। मोदी जी ने जो देश के लिए किया है, इसके लिए देश हमेशा जो है उनका कृतज्ञ रहेगा। और हम ये बार बार जो है CM साहब को, नायब सिंह सैनी जी को बार बार कहना चाहते हैं कि जो लोग 20-25 साल से इतनी घातक बीमारी के रोगियों की इलाज कर रहे हैं,
उनका ध्यान दे रहे हैं। आपका ये फर्ज बनता है कि आप उनकी तरफ देखिए, ध्यान दीजिए। और अगर ये इन डिपार्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती तो ये 20-25 साल काम नहीं चलता। अगर कोई चीज 20-25 साल से चल रही है तो इसका मतलब है कि इन लोगों की जरूरत है, इन व्यक्तियों की कहीं ना कहीं सेवाओं की आवश्यकता है, तभी ये डिपार्टमेंट 20-25 साल से चल रहा है। अगर इतना लंबा निकाल दिया है और जब इतनी कर्मठता के साथ ये लोग काम कर रहे हैं तो सरकार क्यों न इनकी बातों को माने। और पूरा विश्वास भी है हमें कि सरकार हमारी बात मान लेगी, क्योंकि ये सरकार हमेशा ही आम जन हितैषी रही है और हमेशा कोशिश की है कि हर व्यक्ति का भला हो। इस प्रकार से हम धरने के माध्यम से सीएम साहब से फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे कर्मचारियों की मांगों को माना जाए। ये कोई नाजायज मांग नहीं है, जायज मांग है, और इस जायज मांग को जितना जल्दी आप लागू कर देंगे उतना ही जल्दी हम काम पे लौट जाएंगे, उतना ही रोगियों की और अधिक रुचि के साथ सेवा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। कि आपको परमानेंट किया जाएगा, फिर सरकार बनने के बाद फिर उनको वहीं का वहीं छोड़ दिया जाता है। और जैसा मुझे बताया गया कि ये अपनी जान जोखिम में डाल के एड्स के एक पेशेंट के लिए अपना सब कुछ करते हैं, लेकिन इनकी डिमांड क्या है? केवल उनको परमानेंट जॉब के लिए कर देना चाहिए, कुछ 5 साल के लिए कर दें, एटलीस्ट 5 साल के बाद उनको दोबारा से रिव्यू किया जा सकेगा। हर साल का जो है उनके सिर के ऊपर तलवार लटकती रहती है। और मैं इनके साथ हूँ। इस सरकार ने इनको वादा तो किया है लेकिन पूरा कभी नहीं किया है। 10 साल ये सरकार रही लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आने वाले समय में कांग्रेस को सरकार जो है इनकी पहली मांगे रखी जाएंगी, घोषणा पत्र में इनका डलवाया जाएगा और ये पूरी कोशिश की जाएगी कि इनकी मांगों को जायज है और ये पूरी की जाए और इनकी घोषणा पत्र में भी डलवाई जाए।